बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीलॉग के अंदर हम आपको दो कहानियाँ सुनाएंगे और ये सच्ची कहानी है, हकीकत पर मबनी है। एक कहानी उस वज़ीर आज़म की जो कि 4 साल वज़ारत उज़्मा पर बराजमान रहे, जिनका नाम है इमरान खान साहब। और जब वो हुकूमत में आए तो आते ही उन्होंने सादगी की मुहिम, ऑस्टेरिटी ड्राइव का आगाज़ किया। गायें, भैंसें, कट्टे, हर चीज़ उन्होंने बेच दी, गाड़ियाँ भी बेच दी, क्योंकि ये पैसे उनको चाहिए थे, क्योंकि उनके बकौल हुकूमत का ख़जाना खाली था, उस ख़जाने के अंदर उन्होंने पैसे डालने थे। तो उन्होंने एक सादगी की मुहिम का आगाज़ किया, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ था। और दूसरी कहानी आपको उस वज़ीर आज़म की सुनाऊंगी जिसके ऊपर बेपनाह करप्शन के इल्ज़ामात लगे, जिनको नैबज़दा भी होना पड़ा। और वो इस वक्त मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ। उन्होंने एक नई मिसाल कायम की है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि एक तारीख़ रकम की है तो कुछ गलत नहीं होगा। ये आपने वीलॉग बहुत गौर से सुनना है, समझना है, और उसके बाद आपने इन दोनों वज़ीर आज़म का कंपैरिजन करके बिल्कुल ये बताना है कि इनमें से असल में सादा वज़ीर आज़म कौन है। बात कर लेते हैं पहले इमरान खान साहब की। और ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से इमरान खान साहब ने अपना जवाब दाखिल कराया। ये बातें मैं अपने पास से नहीं कर रही हूँ, ये बातें मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भी नहीं भेजी हैं, किसी ग्रुप में भी नहीं आई हैं, ये इमरान खान साहब के जो कारकुनान हैं उन्होंने भी नहीं बताई हैं। ये बातें इमरान खान साहब बकल्लम खुद तोशाखाना रेफरेंस के अंदर रिटन अपना तहरीरी जवाब जमा कराते हुए हमें बताते हैं कि इमरान खान और उनकी अहलिया को 58 तहाइफ मिले टोटल। ये वो तोहफे हैं जो कि हर मुल्क के वज़ीर आज़म को मिलते हैं, पाकिस्तान के दीगर वज़ीर आज़म को भी मिलते हैं। तो पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है उसको भी बाकी ममालिक जो दोस्त ब्रदर्स हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, वो देते हैं उनको तहाइफ। अब जब इमरान खान साहब ने अपनी ऑस्टेरिटी ड्राइव शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चला कि ओहो भाई वज़ीर आज़मों को तो तोहफे भी मिलते हैं और ये कोई आम तोहफे नहीं होते, तो बहुत महंगे महंगे तोहफे होते हैं। तो फिर इमरान खान साहब के अंदर का एक रंगबाज जागा। मतलब किस तरह से रंगबाज जागा कि उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि सादगी की जो मुहिम है ना, ये बाकी लोगों के लिए, आवाम के लिए छोड़ दो, आवाम को सादगी मुहिम की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो और ख़ुद लुट्टो पुट्टो वाली पॉलिसी पे आ जाओ। वो मैं इसलिए कह रही हूँ लूटने वाली पॉलिसी, लुटने वाली, लुट्टो फुट्टो वाली पॉलिसी, वो इसलिए क्योंकि एक असूल होता है तोशाखाना का। तोशाखाना का ये असूल है कि जो तोहफे जिनकी कीमत 30,000 से कम होती है वो तहाइफ कोई पैसे नहीं देने पड़ते वज़ीर आज़म को, और वो अगर लेना चाहे तो वो तोहफे वैसे लेकर के अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि उनकी कीमत 30,000 रुपये पाकिस्तानी से कम होती है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि वो तोहफे सस्ते हैं या वो तोहफे 30,000 के हैं या वो जेन्युइनली 30,000 रुपये से कम हैं। होता क्या है कि जब कोई भी तोहफ़ा तोशाखाने में आता है किसी भी मुल्क की तरफ से, तो उसकी एक वैल्यू इवैल्यूएशन होती है, यानी कि उसकी एक कीमत निकाली जाती है। जो कीमत होती है उसका एक ख़ास परसेंटेज होता है, जो कि अगर कोई वज़ीर आज़म उस तोहफे को रखना चाहता है तो वो एक मखसूस रकम दे के, मखसूस परसेंटेज दे करके उस तोहफे को ख़रीद सकता है। वो तोहफ़ा मार्केट वैल्यू पे नहीं ख़रीदा जाता, वो तोहफ़ा कुछ कम दामों में, सस्ते दामों में वज़ीर आज़म ख़रीद सकता है, लेकिन उसकी एक वैल्यू इवैल्यूएशन होती है, उसकी एक कीमत निकाली जाती है। और ये कीमत भी जो ऑफ कोर्स जो तोशाखाना और उससे रिलेटेड जितने सरकारी मुलाजमीन होते हैं वो निकालते हैं। तो तोशाखाना का ये असूल है कि पाकिस्तानी 30,000 रुपये से कम मालियत की अगर कोई चीज़ होती है उस वैल्यू इवैल्यूएशन में, तो फिर उसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। और वज़ीर आज़म कहता है कि जी मुझे ये तोहफ़ा अपने घर चाहिए, मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है, या वो मैं रखना चाहता हूँ तो वो रख लेते हैं। और इसमें कोई क्राइम नहीं है, ये कोई करप्शन नहीं है, क्योंकि ये असूल एक बना हुआ है। लेकिन जो वो तमाम तोहफे जिनकी कीमत 30,000 से ज़्यादा होती है, उसकी जब एक कीमत निकाली जाती है, एक वैल्यू इवैल्यूएशन होती है, उसका फिर एक सर्टन कुछ परसेंटेज अमाउंट होती है जो देनी पड़ती है, और वो कुछ पैसे दे करके, और खैर वो भी कुछ पैसे नहीं होते, वो भी खैर ठीक ठाक पैसे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं होते। तो उसके जो पैसे हैं, कुछ पैसे दे करके वो जो वज़ीर आज़म है वो तोहफ़ा अपने पास रख सकते हैं, उसको ख़रीद सकते हैं। अगेन करप्शन के ज़ुमरे में नहीं आता, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। अब इमरान खान साहब हमें क्या बताते हैं अपने तहरीरी जवाब के अंदर कि 58 तहाइफ इमरान खान और उनकी बेगम को मिले, जो कि फ़र्स्ट लेडी थी। सिर्फ 14 तहाइफ यानी 14 ऐसे आइटम्स या ऐसे तोहफे थे जिनकी कीमत 30,000 से ज़्यादा थी। 14 ऐसे आइटम्स थे जिनकी कीमत 30,000 पाकिस्तानी रुपीस से ज़्यादा थी, और क्योंकि उनकी कीमत 30,000 रुपये से ज़्यादा थी तो उसके तो पैसे देने पड़ने थे ना इमरान खान को। वज़ीर आज़म पैसे देगा तो वो चीज़ें ख़रीदेगा, क्योंकि ये एक असूल है जैसे कि मैंने आपको बताया। अब 14 तहाइफ के लिए इमरान खान ने जो मजमूई तौर पर पैसे जमा कराए, ये आपने बड़े गौर से सुनना है और फिर आपने कैलकुलेट करना है।
کہ ملک کا وزیر اعظم جو کہ بیٹھ کر کے اپنی 2-2.5 لاکھ روپے کی تنخواہ کے اوپر بھی یہ رونا اور یہ شور مچایا کرتے تھے کہ بھائی میرا تو 2-2.5 لاکھ روپے میں بھی گزارا نہیں ہوتا, جو تنخواہ ہے وہ تو بڑھانی چاہیے. اور اپنے ٹائم پر اپنے دور حکومت میں اس کو مہنگائی کا رتی بھر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, رتی بھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی تھی. اس وزیر اعظم نے کتنے پیسے جمع کرائے ہیں؟ مجموعی طور پر 6 کروڑ 50 لاکھ روپے. اگر میں ایگزیکٹلی آپ کو بتاؤں تو 6 کروڑ 50 لاکھ 76,450 روپیز ادا کیے ہیں ان 14 تحائف کے لیے. سوال نمبر 1 کہ اتنے پیسے عمران خان صاحب کے پاس آئے کہاں سے؟ کیونکہ ویسے تو ان کا کوئی کاروبار ہے نہیں, ویسے تو وہ کوئی اور کام کرتے نہیں ہیں, اور ایسا پرائم منسٹر وہ جتنی تنخواہ لے رہے تھے, عمران خان صاحب جلسوں میں اور متعدد بار اٹس آن ریکارڈ کہ ان کا اس تنخواہ میں بھی گزارا نہیں ہو پا رہا تھا. تو پھر یہ 6.5 کروڑ روپے رفلی, اینڈ ٹو بی ایگزیکٹ 6 کروڑ 50 لاکھ 76,450 روپیز ان کے پاس کہاں سے آئے؟ نمبر 1. سوال نمبر 2 کہ جو 58 تحائف ملے ان میں سے 14 تحائف عمران خان صاحب کے ایسے تھے جن کی قیمت 30,000 سے زائد تھی, اس کے لیے 650 کروڑ روپے دے کر انہوں نے لگ بھگ وہ تحفے خرید لیے. تو 58 میں سے اگر آپ یہ 14 تحائف نکال دیں تو باقی بچتے ہیں 44 یعنی 44 آئٹمز. یہ جو 44 آئٹمز ہیں جو تحائف ہیں ان میں گلدان, لسٹ آپ نے دیکھنی ہے, لکھ لیں آپ یہ لسٹ, کیونکہ اس کے اوپر آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کتنا ضرورت مند تھا کہ اس نے گلدان, میز پوش, بٹوے, پرفیوم, تسبیح, خطاطی, فریم, پین ہولڈرز, یہ ان تمام تحائف میں شامل تھے. یہ پین ہولڈرز تک لے گئے عمران خان صاحب. مطلب اتنے ضرورت مند, اتنے غریب تھے کہ جن ممالک نے ان کو گلدان دیے, میز پوش دی, یعنی ٹیبل میٹس جن کو کہتے ہیں, ٹیبل میٹس دیے, پرس, والیٹس, پرفیومس, تسبیح, یہ تک گھر لے گئے اپنے, اور یہ فری میں. میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں کہہ رہی ہوں فری میں, کیونکہ صرف اور صرف 14 آئٹم ایسے ہیں, یہ خان صاحب خود بتا رہے ہیں, جو کہ 30,000 مالیت سے اوپر تھے, جس کے آبویسلی انہوں نے پیسے جو ہیں وہ دیے. تو باقی کتنے بچے نا, 58 میں سے حساب کریں 14 آئٹمس کو باہر نکال کے 44 تحائف بچتے ہیں جو کہ مفت میں. مطلب میں تو کہوں گی بیچارے عمران خان صاحب, اتنے غریب, اتنا سادہ وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی ہوا ہوگا جس نے 44 تحائف, وہ تحائف جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو ملتے ہیں, عمران خان کو کسی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں ملے. وہ جیسے ان کی بیگم کہا کرتی تھی, وہ ندیم ملک صاحب کو ایک مشہور زمانہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا نا, ان کی بیگم نے, انہوں نے کہا تھا خان صاحب اتنے سادہ, کوئی آتا ہے 4 سوٹ رکھ کے چلے جاتا ہے, کوئی آتا ہے کوئی کپڑے دے کر کے چلا جاتا ہے, خان صاحب آتے ہیں اٹھاتے ہیں پہن کے اور اس کو ٹینشن ہو کے چلے جاتے ہیں. تو اتنے سادہ, ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کپڑے ان کو چاہیے, کوئی آتا ہے کپڑے دے کر چلا جاتا ہے. تو اتنے سادہ میرے وزیر اعظم, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں دیے, کیونکہ پیسے دینے ہی نہیں تھے. وہ 44 جو تحائف تھے, مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں رنگ بازیاں, کہ دکھاؤ کچھ اور اندر سے کچھ اور. دکھاتے کیا ہیں, کتنے سادہ, ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی. اور ویسے تو گلدان تک انہوں نے نہیں چھوڑے, ٹیبل میٹس تک انہوں نے نہیں چھوڑے. اچھا جی, اس کے علاوہ تحائف میں قیمتی گھڑی, اب ذرا بڑے تحائفوں کی بات کر لیں نا, بڑے تحفوں کی. تحائف میں قیمتی گھڑی ہے, قلم ہے, کفلنگز ہے, انگوٹھی ہے, بریسلٹ ہے, لاکٹس ہیں. یہ تو ذرا موٹی موٹی چیزیں ہو گئی نا, بڑی چیزیں جو کہ سامنے آتی ہیں, اور جو چھوٹی موٹی چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا. اب آپ کو میں دوسرے وزیر اعظم کے بارے میں بتاتی ہوں جس کا نام ہے شہباز شریف. شہباز شریف نے دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے ایز اے پرائم منسٹر, کہ انہوں نے جتنے تحائف ان کو اب تک اپنے پچھلے 4.5 مہینے کی یہ وزارت عظمیٰ میں جتنے بھی ان کو تحائف ملے, جن کی مالیت 27 کروڑ 27 کروڑ روپیز بنتی ہے, وہ تمام کے تمام تحائف انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کرائے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی ایک کارنر بنا دیتے ہیں, ایک خاص حصہ مختص کر دیتے ہیں, تاکہ عوام آئے اور عوام ان تحائف کو دیکھے, یعنی ان تحفوں کو ایگزیبٹ کریں گے عوام کو دکھانے کے لیے, اور وہ وہیں پر رہیں گے. یعنی نہ شہباز شریف صاحب ان کو خریدیں گے, نہ شہباز شریف صاحب ان کو گھر لے کر جائیں گے. شہباز شریف صاحب نے ایک کارنر پرائم منسٹر ہاؤس میں مختص کر دیا ہے, اس کے اندر 27 کروڑ روپے کے وہ تحائف ہیں, جن میں گھڑیاں ہیں, انگوٹھیاں ہیں, اینڈ آف کورس پرفیومز ہیں اس کے اندر, اور انفیکٹ 2 گھڑیاں ہیں. اور یہ جو تحائف ابھی تک شہباز شریف صاحب کو ملے ہیں, ان کی مالیت, ان کی پرائز, ان کی جو ویلیو ہے وہ ان تحائف سے کہیں زیادہ ہے جو عمران خان صاحب کو ملی تھی. ٹھیک ہے,
एक घड़ी 10 करोड़ रुपए की है शहबाज शरीफ साहब को जो तोहफे में मिली, एक घड़ी जो है वो 17 करोड़ रुपए की है। सो ये जो लगभग 27 करोड़ रुपए के जितने भी इनके जो तोहफ़े हैं, इनको उन्होंने एग्जिबिट आम पब्लिक के लिए रख दिया है। और उसकी वजह शहबाज शरीफ साहब ये बताते हैं कि उसकी वजह ये है ताकि आम पाकिस्तान के अवाम को भी पता चले कि जिस मुल्क ने उनको ये तोहफ़ा दिया है, उनके लिए उनके दिल में इज़्ज़त और मोहब्बत बढ़े कि भाई वो उनके मुल्क को और उनके मुल्क के वज़ीर आज़म को इज़्ज़त दे रहे हैं। एंड आई थिंक सो कि ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। इससे पहले भी जब वो 10 साल ऑलमोस्ट शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर रहे पंजाब के, तब भी उन्होंने तोशा खाना के जितने भी जो मोस्टली तोहफ़े थे उनमें से वो किसी तोहफ़े को परचेज़ करके या ले करके अपने घर नहीं गए। एटलीस्ट रिकॉर्ड के हिसाब के ऊपर ये बात वाज़े सामने आती है। अब इस वीलॉग को देखने के बाद मेरे देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले समझ लीजिए कि इमरान खान साहब कितने सादा हैं और शहबाज शरीफ साहब कितने सादा हैं। ये जो काम शहबाज शरीफ साहब ने किया है ना, ये असल में वो काम है जो कि इमरान खान को रियासत मदीना का नारा लगाने वालों को करना चाहिए था। जो आज काम शहबाज शरीफ साहब ने किया है, तोशा खाना की तमाम तर अपने तोहफ़े को जो शहबाज शरीफ साहब को मिले हैं उनको एग्जिबिशन में रख करके, ये वो काम है जो कि इमरान खान साहब को करना चाहिए था। क्योंकि वो हमें पता नहीं कितने सालों से, कोई 15-20 सालों से बता के, सुन के हमारे कान पक गए थे कि शरीफ्स और जरदारीस कितने ख़तरनाक हैं इस मुल्क के लिए, कितने बुरे ऑप्शंस हैं, चोर हैं, डाकू हैं, पता नहीं क्या कुछ लूट के खा गए हैं। लेकिन असल में पिक्चर कुछ और है। असल में पिक्चर कुछ और है। मतलब इमरान खान साहब ने कुछ गैर आइनी तो नहीं किया इस टाइम पर जो उन्होंने जवाब दाखिल कराया है। मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रही, वो जो तोशा खाना की जो चीज़ें दाखिल नहीं कराई, पहले घर ले गए, उसके बाद उनको बेच दी पब्लिकली, और बेचने के बाद जो रकम आई वो उन्होंने तोशा खाना के उस ख़जाने के अंदर जमा कराई। मैं अभी उस केस की बात नहीं करी, वो सेपरेट है, वो सेपरेट है। ये जो मामला है जो इमरान खान साहब हमें बता रहे हैं, इसमें बज़ाहिर तो कोई क्राइम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इससे आपको एक शख्सियत का पता चलता है कि अगर इमरान खान साहब भी चाहते हैं तो गुलदान, कलमदान, कफलिंग्स, ये जो टेबल मैच, ये तो छोड़ देते हैं। ये छोड़ देते हैं आवाम के लिए दिखाने के लिए कि देखो जी ये हमें दोस्त ममालिक ने ये तोहफे दिए हैं। लेकिन नहीं, ज़रूरत होगी, पता नहीं कितने ज़रूरतमंद होंगे इमरान खान साहब, पता नहीं क्या उनकी ज़रूरत होगी बेचारे। मैं अफसोस ही कर सकती हूँ, मुझे लगता है मुझे रंगबाज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उसको भूल जाएं उसको, और हमदर्दी करें इमरान खान साहब के लिए। बेचारे इतने गरीब, इतने सादा कि 6.5 करोड़ रुपये दे करके उन्होंने तोहफे ख़रीदे और आधे तोहफ़ों के तो पैसे ही नहीं दिए क्योंकि 30,000 मालियत से कम थे। उन्होंने मौके पे चौका मारा, उन्होंने कहा अच्छा मालियत से कम है, चलो जी पाओ बैग, चलो जी कार ले जाओ, कोई गल नहीं भाई। ये उनका एक सादा सा जवाब था। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।